सुना होगा आपने भी कि मेहनत जो होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है और किस्मत जो होती है वो लिफ्ट की तरह होती है। लिफ्ट तो फिर भी बंद हो सकती है लेकिन सीढ़ियां हमेशा ऊपर की तरफ ले जाती हैं, यानी कि मेहनत आपको आपका मुकाम जरूर हासिल करवाती है। एक ऐसे क्रिकेटर की कहानी आपको सुनाता हूं जिसकी किस्मत में शोहरत लिखी है और वो शोहरत अच्छी भी है और बुरी भी है। एक ऐसा क्रिकेटर जो अपनी गेंदबाजी से पूरी दुनिया में छा जाता है, देश का हीरो बन जाता है, लेकिन जब बात आती है उनके प्राइवेट जीवन की, निजी जीवन की, तो उसमें उनकी छवि जो है विलेन की तरह पेश की जाती है। उनकी पत्नी उन पर आरोप लगाती है कि ये मारपीट करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें देखेंगे, उनसे बातचीत करेंगे तो आपको लगेगा कि इनका व्यवहार बड़ा सौम्य है। ये वो क्रिकेटर हैं जो ना कोई बुरी आदत रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ अपना गेम खेलते हैं। इनकी लाइफ पर अगर कोई मूवी बनती है तो मुझे लगता है कि वो सुपर हिट होगी। इस क्रिकेटर का नाम है दी वन एंड ओनली मोहम्मद शमी, जो विश्व कप में लगातार अपनी गेंदबाजी से दुनिया को साबित कर चुके हैं कि मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हूं। उत्तर प्रदेश में अमरोहा नाम की जगह है जहां तौसीफ अली नाम के एक तेज गेंदबाज थे। लोग उनसे कहते कि आप जाकर के ट्रेनिंग ले लो, आप तो टीम इंडिया के लिए खेल सकते हो। किसान परिवार से थे, खेती करते थे, इसलिए ज्यादा पैसे नहीं थे और उन्हें लगा कि शायद मेरे भाग्य में, नीति में सब लिखा भी नहीं है। तो सारा ये जो पैशन था छोड़ करके अपना काम ही करते रहे, किसानी करते रहे। जब उनके बच्चे हुए तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो सपना है, क्यों ना मैं अपने बच्चों को सपना दिखाऊं और शायद मेरे बच्चे जो है वो सपना पूरा करें। तो एक बच्चा जो था तौसीफ अली साहब का, वो कमाल करने के लिए तैयार हो गया। उस बच्चे को तौसीफ अली साहब ने खेत में प्रैक्टिस करवाई। सीमेंट की जो पिच होती थी उस पर वो प्रैक्टिस करता था और जब उन्हें लगा कि ये बच्चा कुछ कमाल करने के लिए तैयार, तौसीफ अली साहब जो कुछ उनके पास में सेविंग्स थी उसको इकट्ठा करके अपने बच्चे को लेकर गए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक अकेडमी में, जहां कोच साहब मिले। नाम था उनका बदरुद्दीन साहब। कोच के सामने जब उस लड़के ने गेंद फेंकना शुरू किया तो कोच ने कहा, ये मेरा आज से शागिर्द होगा, मेरा शिष्य होगा। लड़का जो था बहुत मेहनती निकला। उसने जो मैच खत्म हो जाते थे उसके बाद में भी जो पुरानी इस्तेमाल की हुई गेंदें होती थी उसका इस्तेमाल करके वो लगातार प्रैक्टिस करता था। जब पूछते थे कोच साहब तो कहता कि भाई मैं इससे रिवर्स स्विंग की प्रैक्टिस करना। अंडर 19 के ट्रायल की जब बात आई तो उन्हें लगा कि शायद सिलेक्टर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बदरुद्दीन साहब ने सोचा कि कब तक इसको 1 साल का वेट कराएंगे, क्यों ना इसको कहीं और भेजते हैं। तो लड़के के फादर यानी कि तौसीफ अली साहब से कहा कि देखो आप इसको कलकत्ता भेज दो, कोलकाता में अगर वहां पर क्लब खेलता है और स्टेट के लिए खेलने लगता है तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा। भेजते हैं। कोलकाता आकर के वो जो बंदा था यानी कि मोहम्मद शमी, वो आकर के क्लब ज्वाइन करते हैं और उनके सामने भी रास्ता बहुत दूर था। लेकिन कहते हैं ना, जब आपके अंदर पैशन होता है, जब आपके अंदर सपने होते हैं, ललक होती है, तो कहीं ना कहीं से मदद मिल जाती है। तो उनकी मुलाकात हुई बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी थे देवव्रत दास साहब से। देवव्रत दास साहब जो थे उन्होंने मोहम्मद शमी के टैलेंट को पहचान लिया। उनको लगा कि लड़के में दम है और उसके बाद में बंगाल के एक सिलेक्टर थे, उनकी नजर पड़ी कि इस लड़के में टैलेंट बहुत है, तो फिर उन्हें अंडर 22 की टीम में सिलेक्ट कर लिया गया। और वहां ईडन गार्डन्स, कोलकाता का जो ऐतिहासिक मैदान है, उसके नेट्स में उन्होंने महान सौरव गांगुली को गेंदबाजी की। और सौरव गांगुली के साथ भी वही हुआ जो कि अब तक हर उस इंसान के साथ हो रहा था जो कि उस मोहम्मद शमी को गेंद फेंकते हुए देखता था, कहता था ये लड़का बड़ा कमाल का है। मोहम्मद शमी की गेंदबाजी से सौरव गांगुली इंप्रेस हुए और उनकी रिकमेंडेशन पर 2010-11 की जो बंगाल की रणजी टीम थी उसमें मोहम्मद शमी को सिलेक्ट किया गया। उसके बाद 6 जनवरी 2013 का वो दिन था जब पाकिस्तान के खिलाफ मोहम्मद शमी को इंडियन टीम की डेब्यू कैप जो है वो दी गई और उस टोपी का नंबर था 195, जिसको आज भी वो पहनते हैं और हर दिन उसका रुतबा जो है बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का जीवन इतना आसान रहा नहीं है। ये जो तालियां उन्हें मिली हैं दर्शकों की तरफ से, जो प्यार उन्हें मिला है, उन्होंने घर की चुनौतियों का भी बहुत सामना किया है। कहते हैं कि घर में उन्हें तनाव का सामना करना पड़ा क्योंकि जिस मोहब्बत के रास्ते पर वो चले थे उन्हें पता नहीं था वहां फूल नहीं कांटे बिछे हुए हैं। यहाँ तक कि हसीन जहां ने यह भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी जो है घर में मारपीट करते हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मोहम्मद शमी ने मैच फिक्सिंग की। ऐसे गंभीर आरोप भी मोहम्मद शमी पर लगाए गए और कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा था कि शायद शमी का करियर खत्म हो गया है, लेकिन फिर जांच कमेटी बैठाई गई और सारे आरोप जो थे वो निराधार निकले। मोहम्मद शमी ने बहुत सारे झगड़ों का, जो घर के झगड़े थे, उस तनाव का सामना किया। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, लेकिन एक बात वो हर इंटरव्यू में कहते आए और हर किसी से कहते आए कि मैं सबसे दूर होकर सिर्फ क्रिकेट की पिच पर फोकस करता हूं ताकि ये सारा तनाव मेरे जीवन से हट जाए। मोहम्मद शमी के लिए लोगों ने कहा कि इस खिलाड़ी का करियर खत्म हो गया है, शायद ये अब आपको क्रिकेट के मैदान में दिखेगा, लेकिन इस बार के वर्ल्ड कप में कमाल कर रहे हैं। टूर्नामेंट के पहले 4 मैचेस में उन्हें बाहर रखा गया, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड वाले मैच में 5 विकेट ली, इंग्लैंड वाले मैच में 4 विकेट ली और कमाल की बात यह है कि सिर्फ 13 पारियों में उन्होंने वर्ल्ड कप में 40 विकेट ले लिए और ऐसा करने वाले, यानी कि सबसे कम पारियों में सबसे ज्यादा 40 विकेट लेने वाले जो हैं, इस लक्ष्य तक पहुंचने वाले वो सबसे तेज खिलाड़ी बन चुके हैं।